राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर दिए गए बयान को लेकर अब किरोड़ी लाल मीणा का भी बयान सामने आया है। अशोक गहलोत ने कहा था, मेरी नजर में मंत्री का छापेमारी करना ठीक नहीं है, ये काम ब्यूरोक्रेसी का है। अधिकारी पहले रेकी करते हैं, फिर जानकारी लेते हैं, फिर एक रिपोर्ट तैयार होती है और एजेंसियां उस पर कार्यवाही करती है। इसी दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा था, इस बयान में सुनिए। तो इसके बारे में तो मुख्यमंत्री जी उनकी कैबिनेट फैसला करे कि सभी मंत्री निकल जाए, फिर तो राजस्थान के अंदर अपने अपने विभागों की छापेमारी करने लग जाए। कोविड बोला अकेला क्यों फिर रहे हैं? मुख्यमंत्री जहाँ छापा डालने के लिए भेजेगा, उनके अभी भी विभागों में मंत्री हो जाए, उनकी ड्यूटी है ना। अगर खुद छापा डालने का अगर परंपरा होती कि बजाय इसके अधिकारी लोग पहले तय करते हैं, रेखी करते हैं, जानकारी लेते हैं, उसके बाद में कोई जाके छापा डालता है। छापा डाल के कोई कार्रवाई भी होती है आगे। तो ये तमाम काम ब्यूरोक्रेसी का काम है, विभागों का काम है। वो देखते हैं और पुख्ता रिपोर्ट मिलने के बाद में फिर कार्रवाई, जो एजेंसी बनी हुई है, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो हो, चाहे वो विभाग के खुद के सीबीसी होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, उनकी काम होता है ड्यूटी। ऐसा नहीं होता कि मंत्री खुद जा करके कोई इस प्रकार छापा डाले। उसके कई बार दुष्परिणाम भी आ जाते हैं, जो मैं अभी इसको बोलने के लिए उचित नहीं समझता हूँ। पर ये परंपरा मंत्री के लिए भी ठीक नहीं है जो वो कर रहा है। और ऐसे ही अगर वो तय कर लिया हो, हाईकमान ने दे दिया हरी झंडी, तमाम मंत्री एक साथ निकले, हर डिपार्टमेंट में कहेंगे कभी निकलेगी, तो फिर तो गुड गवर्नेंस रहेगी इनकी। अगर हर मंत्री निकल गया, मुख्यमंत्री निकल गया छापा डालने के लिए, जो उनकी थ्योरी है किरोड़ी मीणा जी की, तब तो इससे अच्छी गुड गवर्नेंस क्या होगी राजस्थान के अंदर? तमाम विभागों के अंदर से करप्शन हट जाएगा, बेईमानी, मिलावटखोरी सब ठीक हो जाएगी और नए रूप में आतंक उभर के आएगा देश के अंदर। इसी बयान का जवाब देते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने डोटासरा, सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला है। किरोड़ी लाल मीणा ने डोटासरा पर हमला बोलते हुए कहा, परिवार के 6 लोग आरएस कैसे बने? उनके कागज मेरे पास हैं, ज्यादा बोलोगे तो कागज निकलवा दूंगा। वहीं उन्होंने कहा, अगर हम पर उंगली उठाओगे तो अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ उन्होंने गहलोत पर भी हमला बोलते हुए कहा, जोधपुर के फर्टिलाइजर पर गहलोत साहब का कब्जा है। इसी दौरान उन्होंने कहा, अगर किसानों के साथ कहीं भी अन्याय होगा तो मैं उनके लिए लड़ता रहूंगा। वहीं उन्होंने और कुछ क्या कहा, सुनिए। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसान ने हमको वोट दिया, वोट ही नहीं, चुनाव में नोट भी दिया, पूरा ताकत लगा के हमको जिताया और मैं मंत्री बन गया और वो भी कृषि मंत्री बन गया। तो किसानों पे कोई आफत आए, परेशानी आए, और अगर मैं किसान की मदद नहीं करूं तो मेरा कृषि मंत्री बनना बेकार है, ऐसा मैं मान के चलता। और ये हमारा संस्कार है, पार्टी का विचार है। तो दर्द हो रहा है गहलोत साहब को। आपने डोटासरा जी का भी बयान पढ़ा होगा, जेईएन के लीक, मास्टर के लीक, 18 में से 17 पेपर लीक हो गए, आप अखबारों में छपा था। मैं बोलना नहीं चाहता, मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि डोटासरा के परिवार के 6 लोग आरएस बन गए। अब वो कागज मेरे पास है। अब डोटासरा ज्यादा बोलेंगे तो साफ निकालना ही पड़ेंगे। जो कबाड़ा करके बैठ गए उनको हम पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। किस ढंग से लूटा पिछले 5 साल में कांग्रेस ने इस राजस्थान को, उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि राजनीति की सभा नहीं है कि सभी किसान यहां पर मौजूद हैं। और कांग्रेस के युवा नेता बोलते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल किसको एक्सपोज करना। इसी के साथ राजस्थान की सियासत में अब हलचल मच गई है। मीणा और गहलोत की ये जुबानी जंग को लेकर राजस्थान की सियासत में एक अलग रूप देखने को मिल रहा है।
कांग्रेस अब इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं की मान्यता पर सवाल मान रही है, तो वहीं बीजेपी कुशासन के खिलाफ सख्त कार्यवाही मान रही है।